Hi everyone, welcome to Job Updates. अगर आप एक genuine job update and career tips चाहते हो to shape your future, you are in right place. Please subscribe to the channel and join me on this journey to success. Let's begin. आज जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है मल्टीपल जगह से। हम देख सकते हैं जैसे गुजरात के लिए इन्होंने मैंडेटरी रखी है कि आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। महाराष्ट्र वैकेंसीज जो है गुजरात के लिए 57 है। SC 8 वैकेंसीज है, ST 4, OBC 15, EWS 5 एंड अनरिजर्व्ड 25। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र के लिए मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। 70 वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। 10 फॉर SC, 5 फॉर ST, 18 OBC के लिए, EWS 7, अनरिजर्व्ड के लिए 30 पोस्ट है। आसाम के लिए आपको आसामीज लैंग्वेज आनी चाहिए। 30 वैकेंसीज हैं। SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 8, EWS के लिए 8 एंड अनरिजर्व्ड के लिए 13 वैकेंसीज हैं। कर्नाटका से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए। 35 वैकेंसीज हैं इन टोटल। 5 फॉर SC, 2 फॉर ST, OBC के लिए 9, EWS के लिए 3, अनरिजर्व्ड के लिए 16। त्रिपुरा से वैकेंसी निकल कर आ रही हैं। अगर आपको बंगाली आती है या फिर कोबोक लैंग्वेज आती है, दोनों ही चलेंगी इनको। वैकेंसीज जो है 13 निकल कर आई हैं। 1 फॉर SC, 3 फॉर OBC, 1 फॉर EWS एंड 8 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। सिक्किम से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको नेपाली आनी चाहिए या फिर इंग्लिश आनी चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज चलेगी उनको। वैकेंसी जो है 6 आई है। 1 फॉर OBC एंड 5 फॉर अनरिजर्व्ड। नागालैंड से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश आनी चाहिए। 5 वैकेंसीज निकल कर आई हैं, एक OBC के लिए एंड 4 फॉर अनरिजर्व्ड। मेघालय के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, गारो या फिर खासी, तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। 4 वैकेंसीज हैं। 1 फॉर OBC एंड 3 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। केरला से आप अप्लाई कर रहे हो तो मलयालम आनी चाहिए। 15 वैकेंसीज हैं। 2 फॉर SC, 1 फॉर ST, OBC के लिए 4 है, EWS 1 एंड अनरिजर्व्ड के लिए 7। आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना से तेलुगु आनी चाहिए। 10 वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। SC के लिए 1, 2 है OBC के लिए, 1 फॉर EWS एंड अनरिजर्व्ड के लिए 6। जम्मू एंड कश्मीर से अप्लाई कर रहे हो तो कश्मीरी लैंग्वेज आनी चाहिए। 5 वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। एक वैकेंसी जो है वो OBC एंड 4 फॉर अनरिजर्व्ड आई है। टोटल जो वैकेंसीज आ रही हैं वो आ रही हैं 250 वैकेंसीज आउट हुई हुई हैं, मल्टीपल जगह से आउट हुई हुई है। अगर आपको इनमें से कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप इस जगह से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो आपको पे स्केल मिलेगी वो हम चेक कर लेते हैं। ये जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की पोजीशन होने वाली है। आपकी जो सैलरी बनेगी दैट इज 85,920 एज अ स्टार्टिंग सैलरी। फ्रेशर्स के लिए ये जॉब है, परमानेंट जॉब है। फ्रेशर्स के लिए जॉब है, परमानेंट जॉब है, प्लस जो सैलरी मिल रही है दैट इज 85,920। बहुत अच्छी सैलरी बन रही है आपकी। प्लस आपको जो डियरेंस अलाउंसेस है, HRA, लीज, एकोमोडेशन, मेडिकल बेनिफिट और भी जो भी अलाउंसेस मिलते हैं आपको वो टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। प्रायर एक्सपीरियंस को ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा उनको सीनियर पोजीशन पे डाल दिया जाएगा। कोई एक्सपीरियंस उनके लिए मायने ही नहीं रखता, आपको वहाँ पर काम सिखाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिटीजन ऑफ इंडिया, एज लिमिट जो है वो 20 ईयर्स से 30 ईयर्स बोली हुई है। अगर आप 1995 से पहले के बॉर्न हो, मीन्स अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी 2 जनवरी 1995 से पहले के बॉर्न हो, मतलब अगर इससे पहले के बॉर्न हो जैसे कि आप, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसके बाद बॉर्न हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब 30 ईयर्स से बिलो हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए। 20 से 30 के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे जो भी मिलता है वो आपको दिया जाएगा, आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। हम और देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है। अच्छा, जो इनका पेपर पैटर्न है वो है कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 45 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पेपर होगा, मतलब ये बाइलिंगुअल पेपर होगा। एंड सेक्शनल टाइम भी दिया जाएगा, मतलब 60 मिनट्स में आपको इस सेक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। रीजनिंग को और कंप्यूटर के लिए 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स हैं। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम 60 मिनट्स। जर्नल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। बाइलिंगुअल लैंग्वेज 35 मिनट्स दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स। इंग्लिश में ही सिर्फ पेपर होगा 40 मिनट्स का, आपको टाइम दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। बाइलिंगुअल पेपर होगा, 45 मिनट्स दिया जाएगा, मतलब आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 200 है एंड 155 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके। कोई सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा, मींस कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, सिर्फ आपका एग्रीगेट मार्क्स जो है वो चेक किए जाएंगे। और चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में और कुछ जो दिया है। हाँ, पेनल्टी जो है वो 1/4 काटी जाएगी। 1/4 पेनल्टी जो है आपकी हर रॉन्ग आंसर पे काटी जाएगी। तो आप आंसर्स वही मार्क करना जिसके लिए आप श्योर हो। कट ऑफ जो है एग्जाम्स के बाद डिसाइड होगी जब रिजल्ट आ जाएगा। और तो ऐसा कुछ है नहीं जो हम भूल रहे हैं इस नोटिफिकेशन में, हमने सब कुछ ही लगभग डिस्कस कर लिया है। ये कुछ एग्जाम्स के सेंटर्स हैं, आप चेक कर लेना, आप अपने अकॉर्डिंग इस सेंटर्स को फिल करना। जो भी आपके घर के नज़दीक होगा उसी का सेंटर भरना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप
दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, इन सब में आपका सेंटर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर रहे हो तो लखनऊ भी सेंटर है आपका, मेरठ भी है, गोरखपुर भी है, प्रयागराज भी है, और वाराणसी भी है। उत्तराखंड से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, सारे सेंटर्स पड़ेंगे आपके। आप अपने अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना इन सेंटर्स को, जो भी आपके घर के नजदीक होगा उसी का सेंटर फिल करना, ज्यादा दूर का सेंटर मत फिल करना। बस और तो कुछ ऐसा है नहीं जो नोटिफिकेशन में। अब हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से निकल कर आ रही है। अच्छा, ये फ्रेशर्स के लिए जॉब होने वाली है और ये एक परमानेंट जॉब है जिसके लिए सब अप्लाई कर सकते हो। ये जो जॉब निकल कर आई है वो आई है यूको बैंक की तरफ से। ये लोकल बैंक ऑफिसर्स को 25-26 के लिए हायर कर रहे हैं। आप इस लिंक पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमेशा कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपको कोई हार्ड कॉपी उनको डॉक्यूमेंट जो है उनके ऑफिस में सेंड नहीं करनी है, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। लोकल बैंक ऑफिसर के लिए 25-26 के लिए हायर कर रहे हैं, यूको बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आई है, मल्टीपल जगह से आई है। मेक श्योर कि अगर आपको जिस भी एरिया से आप फिल कर सकते हो, वैसे तो ये ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है, कोई भी इसको फिल कर सकता है, लेकिन अगर आप जिस भी एरिया से अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, और नहीं आती है तो सीख लेना टिल द एग्जाम। मीन्स जो एग्जाम डन हो जाएगा तो आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, आपको लिखने बोलने पढ़ने आनी चाहिए, तभी आप वहां पे सेलेक्ट होगे। वरना फाइनल एग्जाम में एग्जाम लैंग्वेज की वजह से अगर आप निगलेक्ट हो जाते हो, आपको रिजेक्ट किया जाएगा, तो वो बहुत बेकार बात हो जाती है। अगर आपको मराठी नहीं आती है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो महाराष्ट्र से, तो आप मराठी मेक श्योर कि आप सीख लेना, इतनी सीख लेना कि आपको आप लैंग्वेज एग्जाम क्वालिफाई कर सको। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो आप फ्रेशर हो, आप परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हो, और आपकी सैलरी भी 85,000 प्लस की बन रही है, प्लस आपको पर्क्स देंगे वो सारे जो मिलते हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स में, वो सारे पर्क्स देंगे, एक अच्छी खासी सैलरी बन रही है, 20 से 30 ईयर्स के बीच में हो तो जरूर अप्लाई करो। वरना अगर आप किसी भी जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स से जितने भी SC ST OBC जो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप उन कैटेगरी में आ रहे हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म एप्लीकेशन जो है आज से ही स्टार्ट हुए हैं, 5 फरवरी तक रहेंगे, उसके बाद ही पेपर होगा। तो अभी बहुत टाइम है, लगभग 1 महीना है, 1.5 महीना है एग्जाम होने में। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, फ्रेशर हो, परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हो, सैलरी बहुत अच्छी बन रही है, अच्छी लोकेशंस पर दी हुई है, जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि सेंटर्स जो हैं हर जगह ही अवेलेबल हैं। बट मेक श्योर जहाँ से भी आप अप्लाई करो, आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ताकि आप उनका एक एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सको। और नहीं आती है तो सीख लेना एग्जाम्स के पहले, क्योंकि काफी टाइम मिल जाएगा एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका रीजनल टेस्ट का पेपर होगा। तो मेक श्योर इस बीच में आप अपनी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज पे काम करना चालू कर दो। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, आप कोई भी कोर्स करके उस लैंग्वेज को सीख सकते हो। आप अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक जो है कमेंट्स में दी हुई है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। वरना आप इस लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो फॉर्म जो है अपने आप ओपन हो जाएगा। फॉर्म को ओपन होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर आप अपनी डिटेल्स फिल करना, आपको एक मेल आ जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर भेज दिया जाएगा आपके मेल ID पर, और आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हो तो जरूर अप्लाई करें। थैंक यू।